जयपुर से खबर के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के कार्यक्रम निवास से शाम 5 बजे ई कार के द्वारा नींदड़ पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम वन विभाग द्वारा विकसित इको ट्रायल ट्रैक का उद्घाटन करेंगे। वहीं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत नींदड़ एनीकट में श्रमदान का भी है कार्यक्रम। मंदिर में दर्शन करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। इसके अलावा वृक्षारोपण और परिंदे बांधने का भी कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा का रहेगा। तो मुख्यमंत्री आज नींदड़ दौरे पर आएंगे। शाम 5 बजे ई व्हीकल के माध्यम से नींदड़ पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री निवास से शाम 5 बजे निकलेंगे। ई कार के द्वारा नींदड़ पहुंचेंगे और वन विभाग द्वारा विकसित इको ट्रायल ट्रैक का उद्घाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत नींदड़ एनीकट में श्रमदान का है कार्यक्रम। मंदिर में दर्शन करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे और परिंदे बांधने का काम करेंगे। परिंदे यानी पक्षियों के लिए अनाज और पक्षियों के लिए पानी के लिए ये परिंदे बांधे जाते हैं। गर्मियों के इस मौसम में जीव जंतु पक्षियों की इस भीषण गर्मी में कई बार पानी के अभाव में भी मृत्यु हो जाती है। तो परिंदे बांधने का काम करके सीएम एक बड़ा संदेश प्रदेशवासियों को देंगे। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लाल सिंह, आज के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नींदड़ जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा, और कौन कौन से कार्यक्रम जिसमें सीएम भाग लेंगे? देखिए नंदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज करीब शाम को 5 बजे नींदड़ जाने का कार्यक्रम है। और खास बात उनके इस दौरे में ये रहेगी कि वो नींदड़ जब जाएंगे तो ई कार से जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक कार है उससे जाएंगे। तो लगातार वो संदेश दे रहे हैं कि कैसे पेट्रोल डीजल बचाना है। 5 बजे वहाँ पहुंचेंगे। वहाँ सबसे पहले जो विकसित किया गया है वन विभाग द्वारा इको ट्रायल ट्रैक का उद्घाटन करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत नींदड़ एनीकट में श्रमदान करेंगे, मंदिर में पूजा दर्शन करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे और परिंदे बांधने का कार्यक्रम ये रहेगा। सरकार का जो नंदनी अभियान चल रहा है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, उसके तहत तमाम ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो जल संरक्षण के काम है, पानी को बचाने के काम है, पानी के महत्व के काम है, पर्यावरण के महत्व के काम है, जीव जंतु की रक्षा के काम किए जा रहे हैं। और चूंकि जो भीषण गर्मी का दौर चल रहा है उसमें इंसान के साथ साथ जानवरों की स्थिति बेहद दयनीय है। तो ऐसे में लगातार उनका ये भी आग्रह है जनता से कि आप खुद का भी ध्यान रखें और साथ ही जो जीव जंतु है, पर्यावरण है, उसका भी ध्यान रखें। तो परिंदे इस समय बड़ा रोल अदा करते हैं क्योंकि जो जीव है उनके लिए, पक्षी है उनके लिए पानी की व्यवस्था हो जाती है। और ऐसे में पानी हर व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए जितना जरूरी है उतना ही जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। इसके साथ ये तमाम काम आज होने वाले हैं। और इसके साथ आज सुबह उनका संदेश भी नंदनी हमने प्रसारित किया कि उन्होंने आम लोगों से भी आह्वान किया है कि आप इस गर्मी के दौर में उपाय करिए, गर्मी से बचिए, पानी पीते रहिए, पेयजल पीते रहिए, पेय पदार्थ पीते रहिए ताकि आपको घर से बचाव हो सके। और आम लोगों से आह्वान भी किया है कि जरूरत हो तभी आप निकलें, बेवजह ना निकलें ताकि आप बीमार ना पड़ सके। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज सीएम भजनलाल शर्मा का नींदड़ जाने का कार्यक्रम, ई वाहन के माध्यम से मुख्यमंत्री पहुंचेंगे नींदड़। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तपती गर्मी के मौसम में प्रदेशवासियों के नाम संदेश दिया है। सीएम ने कहा है कि राजस्थान में नौतपा के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है और भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे समय में आप सभी से सावधानी बरतने, खूब पानी और तरल पदार्थों का सेवन करने और तेज धूप में बाहर जाने से बचने की अपील करता हूं। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें। सीएम ने कहा कि आइए हमारी सेवा और संवेदनशीलता की संस्कृति को निभाते हुए राहगीरों के लिए ठंडे पानी की प्याऊ लगाएं और बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी अपनी छत या आंगन में दाने पानी की व्यवस्था जरूर करें। आपकी सजगता ही इस गर्मी में आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। प्यारे प्रदेशवासियों, सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। राजस्थान में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। नौतपा के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में आप सभी से सावधानी बरतने की एक अपील करता हूं। खूब पानी पिए, छाछ, लस्सी, नींबू पानी, अन्य तरल पदार्थ का सेवन करते रहें। यथासंभव तेज धूप में बाहर जाने से बचिए। ऐसी गर्मी में
हमें बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को चक्कर, कमजोरी या तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। हमारा प्रदेश सेवा और संवेदनशीलता की धरती है। हम सभी को इस कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। भामाशाह दानदाताओं से अनुरोध है कि अपने गांव, मोहल्ले और बाजार में प्याऊ लगाएं। राहगीरों के लिए ठंडे पानी की और छांव की व्यवस्था कीजिए। आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए बड़ी राहत बन सकती है। मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण आग्रह करना चाहता हूं। हमारे पशु पक्षी भी इस गर्मी से परेशान होंगे। अपने घरों में, छतों पर, आंगन में उनके लिए पानी और दाने की व्यवस्था जरूर करें। जीव मात्र के प्रति करुणा हमारी संस्कृति की पहचान है। साथियों, बढ़ती गर्मी को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी देशवासियों से सावधानी बरतने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया है। आपकी जागरूकता, संवेदनशीलता और सहयोग ही इस भीषण गर्मी से हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि की मैं हृदय से कामना करता हूं। निश्चित रूप से गर्मी में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वहीं जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपशब्दों का प्रयोग किया। ऐसे में मंत्री के विश्नोई ने इस भाषा का उपयोग करने के लिए उन्हें सुझाव दिया कि जनता के बीच जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड आप दे दें और अपने आप को देखें। मंत्री ने ऐसी भाषा की निंदा की है। मंत्री के विश्नोई ने कहा कि धरना प्रदर्शन करना उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन इसके साथ साथ एक सुझाव भी है। उन्होंने धरना प्रदर्शन में जनता हमें कौन सी नज़र से देखती है, इस पर भी फोकस करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा का उपयोग निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक हार जीत होती है, परंतु जनता के बीच और मीडिया के बीच जाकर अपनी बौखलाहट को लाना उचित नहीं। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हनुमान बेनीवाल को सही मार्गदर्शन दें। राजनीति वो क्षेत्र है जहाँ से जनता की आवाज़ उठाना ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जनता के मुद्दों को उठाना ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उठाने भी चाहिए। मुद्दे उठाते उठाते विषय से भटक जाना, अमर्यादित भाषा का उपयोग लेना, अशोभनीय टिप्पणियाँ करना, ये जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। नागौर के सांसद ने जिस तरीके के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के लिए जो कल टिप्पणियाँ करी, अपशब्द का इस्तेमाल किया, वो बिल्कुल निंदनीय है। जिस किसी ने भी, राजस्थान की जनता ने ऐसी टिप्पणियाँ सुनी, किसी ने भी इसको सराहा नहीं। और जो एक अल्पकालीन समय में मात्र 26, 27, 28 महीने के इस कार्यकाल में दिन रात राजस्थान प्रदेश को एक विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में काम कर रहे मुख्यमंत्री के लिए ऐसा शब्दों का चयन करना, मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। जनता के साथ में, जनता के बीच में खड़े होकर के ऐसे शब्दों का चयन करना, युवाओं को गुमराह करने का एक संदेश देना और टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना, मैं नहीं मानता कि ये असली राजनीति है। धरना देना एक मौलिक अधिकार है, धरना देना चाहिए, धरने के अंदर अपने विषय को उठाना चाहिए। सुमेरपुर के स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत शुक्रवार को बाबा गांव में आयोजित जल संरक्षण अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने विधायक कार्यालय में कार्यकर्ताओं एवं आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। बाबा गांव में खेतालाजी मंदिर के बाहर आयोजित MJSA 2.0 फेज 2 डायवर्जन चैनल लोकार्पण कार्यक्रम में मंत्री ने भाग लिया। इस दौरान खेतालाजी मंदिर से माताजी मंदिर ढाणी तक निकाली गई वंदे गंगा जल कलश यात्रा में भी उन्होंने सहभागिता निभाई। माताजी मंदिर परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और गंगाई तालाब पर आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में भाग लेकर जल संरक्षण का महत्व बताया। मंत्री कुमावत ने कहा कि जल ही जीवन है और इसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना चाहिए।
कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार, शिवराज सिंह बिटिया, पूनम सिंह परमार, मुकेश मोदी, जोराराम देवासी समेत तमाम ग्रामीण और तमाम लोग, महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। आज का जो ये अभियान है वो है जल संरक्षण एवं जन अभियान। मतलब बरसात के जल को अपन कैसे ज्यादा से ज्यादा संरक्षित करें, ज्यादा से ज्यादा कैसे बचाएं और अपने पास में जितना पानी है उनका हम कम से कम उपयोग करके उनमें बचत करके दुरुपयोग नहीं करें। और साथ में जैसे ये जो वातावरण है दिन दिन गर्म होता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो उसका कारण है कि पेड़ों की कटाई है। हम लोग पेड़ तो कटाते हैं, काटते हैं। वहीं जयपुर से खबर है, जहां नौतपा के चौथे दिन भीषण गर्मी ने तोड़ा इस सीजन का रिकॉर्ड। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन भर चली गर्म हवाओं और लू से आमजन परेशान। रात में आई आंधी से लोगों को मिली आंशिक राहत। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से मौसम में बदलाव का संकेत। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 29 से 31 मई तक इस पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। जयपुर समेत कई हिस्सों में आंधी और धूल भरी हवाओं की संभावना जताई गई है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। वहीं हल्की बारिश और आंशिक बादलों का भी अनुमान जताया गया है। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राजस्थान के कई इलाकों में आ सकती है आंधी। जयपुर समेत कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों में आंधी, धूल भरी हवाओं की संभावना जताई गई है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। अलवर के सरिस्का अभयारण्य से वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर अब 56 हो गई है। हाल ही में की गई कैमरा ट्रैपिंग के माध्यम से बाघिन ST-22 को पहले 2 शावकों के साथ देखा गया था, जबकि अब सतत ट्रैकिंग से वो 3 शावकों के साथ नजर आई। इसी तरह बाघिन ST-17, जिसे पहले 3 शावकों के साथ कैमरा ट्रैप किया गया था, अब 4 शावकों के साथ देखी गई है। इस प्रकार 2 नए शावकों के जुड़ने से सरिस्का में बाघों की कुल संख्या 56 पहुंच गई है। वन मंत्री संजय शर्मा ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर बधाई दी है। बाघों की बढ़ती संख्या से न केवल वन्यजीव संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि सरिस्का में पर्यटन और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि की उम्मीद है। तो अलवर के सरिस्का में बाघों की संख्या में वृद्धि और वन मंत्री संजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी प्रदेशवासियों को दी है। ST-22 और ST-17 बाघिन के साथ नए शावकों को देखा गया है। 2 और नए शावकों के जुड़ने से अब सरिस्का में बाघों की संख्या 56 हो चुकी है। सिकराय विधानसभा क्षेत्र के गुमानपुरा गांव में शुक्रवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक विक्रम बंसीवाल, जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला एवं जिला संयोजक महेंद्र पिलाड़ी पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक विक्रम बंसीवाल ने कहा कि आगामी बरसात के मौसम में जल संरक्षण करना बेहद जरूरी है। जल का संरक्षण करने से ही आने वाले समय में पानी की पूर्ति संभव हो सकेगी। उन्होंने ग्रामीणों से जल स्रोतों के संरक्षण एवं अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया। जिला संयोजक महेंद्र पिलाड़ी ने कहा कि महिलाओं को घरों में पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं। ऐसे में सभी को जल बचाने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया। वहीं विधायक विक्रम बंसीवाल एवं जिला संयोजक महेंद्र पिलाड़ी ने तलाई में श्रमदान किया। देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर जल संरक्षण को लेकर काम हो रहा है। वंदे गंगा जल संरक्षण का काम शुरू हुआ है और ये एक अभियान है जो जन सहयोग से चल रहा है। इसके अंदर सभी विभाग अपना श्रमदान कर रहे हैं। सभी ग्रामीण, सभी लोग, सभी कार्यकर्ता सब अपना श्रमदान कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में जो वर्षा काल आए तो हम
बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। इलाके में शॉर्ट सर्किट होने से एक महिला गंभीर रूप से करंट की चपेट में आ गई, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते पूरे गांव की बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हो गई और कुछ समय के लिए बिजली गुल रही। करंट से घायल महिला आनंदीप पत्नी प्रकाश को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वन वार्ड में उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों की निगरानी में महिला का उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। फिलहाल महिला की हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कल अचानक से वो लाइट, ऊपर की लाइट मतलब बाहर से वायर टकराने के कारण वो अचानक घर के अंदर घुसे और अंदर चिंगारी पड़ने लगी थी। तो उसकी वजह से वो स्विच ऑफ करने गए और स्विच ऑफ करने पर उनको चोट लगी, करंट लगा। ये पूरे कैसे पूरे मोहल्ले में सब जगह चिंगारी पड़ी थी। सब जगह मेन लाइन पहले हुई। हाँ, मेन लाइन पहले हुई। क्या नाम बताया इसका? आनंदी प्रकाश। टोंक के पीपलू से खबर। डीएसटी टीम टोंक और थाना पीपलू पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने पीपलू कस्बे में दबिश देकर बिना अनुज्ञा पत्र के रखी गई अवैध देसी शराब बरामद की है। पुलिस कार्रवाई में कुल 14 पेटियों में भरे 645 पौवे अवैध देसी शराब जब्त की गई। मौके से आरोपी नरेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में ऐतिहासिक प्राचीन दुर्ग और आबादी के बीच पहाड़ी के जंगल में देर रात भीषण आग लग गई। सुबह करीब 4 बजे जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब अचानक पहाड़ी से उठती आग की लपटों ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मांडलगढ़ उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद बड़ा दमकल वाहन नहीं है, जबकि हर साल मांडलगढ़ क्षेत्र में सैकड़ों जगह आगजनी की घटनाएं सामने आती हैं। दुर्ग के आसपास पहाड़ी क्षेत्र में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सूखी झाड़ियों और तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैलती चली गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे बस्ती में रहने वाले लोगों में डर और दहशत का माहौल बन गया। सूचना पर मांडलगढ़ थाना पुलिस और 500 लीटर क्षमता का नकारा दमकल वाहन मौके पर पहुंचा, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। स्थानीय लोग पानी की बाल्टियों से आग बुझाने में जुटे हुए हैं। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र से घरेलू विवाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घाटोल गांव निवासी महिला सोनू के साथ कथित रूप से पति समेत 7 लोगों द्वारा मारपीट किए जाने की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। पीड़िता सोनू ने आरोप लगाया कि पति, देवर, 2 ननद और सास समेत पूरे परिवार के अन्य लोग आए दिन उसके साथ झगड़ा और मारपीट करते थे। महिला के अनुसार पति अपनी मां के साथ नीचे रहता था, जबकि वो ऊपर अलग रहती थी। इसी बात को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने मिलकर उसके साथ मारपीट कर डाली। खाने पीने का नहीं देता है, बच्चे को मारता है, इसको मारता है। खाने पीने का पैसे मांगने के लिए जाती है तो नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, निकल जा, तेरे ससुर तेरे पियर में चली जा, तेरे पियर में चली जा। ऐसा कर करके इसको मारपीट, खाने पीने के लिए कोई देते नहीं है। कौन सा इसको? घाटोल शादी करवाई है। घाटोल? हाँ, इसके बाप बीमार है, मेरे घर पे बहुत मुसीबत है इसके पियर में। कोटा जिले के खैराबाद में बकरा ईद के दूसरे दिन बकरे की खाल को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। मामूली कहासुनी कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गई और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते लाठी डंडों, लात घूसों के साथ जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। घटना में कई लोग घायल हो गए, जबकि पूरे इलाके में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद की शुरुआत बकरे की खाल को लेकर हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुई पत्थरबाजी से कॉलोनी में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रामगंज मंडी थाना और खैराबाद चौकी से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। खैराबाद चौकी इंचार्ज सुरेश मीणा ने पुलिस टीम के साथ स्थिति को संभाला और मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया गया।
मोर्चा संभालते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। क्या है, जो अंजुमन कमेटी बकरे की खाल है ईद पे, तो उस खाल के लिए कोई बोली लगती है। उस दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया, तो विवाद ज़्यादा बढ़ गया था, पत्थरबाजी हुई है। शांति भंग में हमने 1 दर्जन से ज़्यादा आदमी से। सर अब माहौल कैसा है? माहौल ठीक है, वहाँ आरएसी तैनात। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र से दर्दनाक खबर सामने आई है। सामागढ़ा गांव निवासी बुजुर्ग लक्ष्मण नाथ रावल पुत्र दलनाथ रावल की सड़क हादसे के बाद मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व पैदल जा रहे बुजुर्ग को एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालात नाजुक होने पर उदयपुर रेफर किया गया था, जहां पर इलाज चल रहा था। उपचार के बाद परिजन उन्हें वापस घर लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में तबीयत बिगड़ गई और दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। शव को मॉर्चरी में रखवाया गया। मृतक सामागढ़ा गांव का निवासी था। लोहारिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इनको एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पर? ये समागढ़ में पैदल जा रहे थे दुकान की तरफ और वहाँ घटना हुई है। इस मोटरसाइकिल वाले ने मारी? हाँ, 2 व्हीलर मोटरसाइकिल वाले। तो अभी क्या हो गया इनको? इनको उदयपुर ले गए थे, वहाँ पे एक पैर का ऑपरेशन हुआ, वहाँ से डिस्चार्ज हुए और लेके आ रहे थे, बीच में घटना हो गई, डेथ हो गई इनकी। डेथ हो गई इनकी? हाँ। क्या नाम बताया इनका? लक्ष्मण नाथ रावल। लक्ष्मण नाथ रावल। हाँ। कौन से गाँव का? समागढ़ा। इनको कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर में गेहूं की सरकारी खरीद बंद होने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। बानसूर अनाज मंडी गेट पर बड़ी संख्या में किसानों ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि अप्रैल माह में रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद उनकी उपज की खरीद नहीं की जा रही और बारदाना नहीं होने का हवाला देकर लगातार वापस लौटाया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि सैकड़ों किसानों ने सरकारी खरीद के लिए अपना पंजीकरण करवाया था। किसान कई दिनों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं भरकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि लगातार मंडी के चक्कर लगाने से समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनकी गेहूं की खरीद तुरंत शुरू की जाए और खरीद की अंतिम तिथि भी आगे बढ़ाई जाए। वहीं मंडी अधिकारियों का कहना है कि गेहूं खरीद के लिए 31 मई तक का समय निर्धारित है। फिलहाल सरकार की ओर से खरीद नहीं हो रही है। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और आगे के निर्देश मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पे किसानों की फसल खरीदी जाती है और सभी किसानों ने मार्च और अप्रैल के महीने में सभी ने ई मित्र पे दुकान पे जाकर के सबने ऑनलाइन कर दिया कि हमारी फसल खरीदी जाए। पर लगभग मई और जून का महीना आने वाला है, उन किसानों की फसल खेतों में पड़ी है या फिर इस अनाज मंडी में चक्कर काट के रोज आते हैं चले जाते हैं, पर आज तक उन किसानों को फसल नहीं खरीदी गई। सरकार एक तरफ दावा करती है नेताओं के भाषणों में और सरकार के अधिकारियों के कलमों में किसानों के लिए सम्मान, किसानों के लिए हम ये करेंगे, झूठी घोषणाएं करेंगे, पर आज 20 अप्रैल से 23 मई तक का ऑनलाइन बाकी चल रहे हैं 400 से 500। क्या चल रहा है? ये कहते हैं कि भाई बारदाना नहीं है, गेहूं तुलने का बारदाना है नहीं, आते नहीं है। सरकार क्या टत मांग करे छी, क्या मांग रजिस्ट्रेशन कराओ छी और अब गेहूं लिया करे डोला में मंडी में पड़ा किमी तो किमी घर पड़ा और उनको केक रहा ये सारा जमींदार थी जो है डोलता डोल रहे थे। अधिकारियों को क्या? अधिकारी है कि भाई बारदान को ना ऊपर से को बारदान जाना बंद करांगा। अब यह ऊपर आओ कौन से भगवान की रुखाड़े करे जाते जमींदार क्या बोल बैठा चाहिए। अब ये रोज के मंडी का मान ना बढ़ पाएगा ना बढ़ागा। अब गेट वाला बैठा रहा अगर कि ना क्यों नहीं तुला तुम्हारा अधिकारी कह रहे हैं अधिकारी की खाना ही सुने ना कोई संतोष जवाब दे को ना